1 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज नए मास का प्रारंभ हो रहा है। हम सब अपना अपना चार्ट अवश्य भेजेंगे और अपने चार्ट को स्वयं ही अपना शिक्षक बनकर खुद करेक्ट करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं उसके ऊपर अटेंशन देंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही विषयों पर ध्यान देना है। मुरली सुनने से पहले शक्तिशाली योग करके ही मुरली सुननी है, ताकि हमारी बुद्धि इन बातों को ग्रहण कर सके। इसलिए बाबा ने ये नियम बनाया हम सब के लिए, मुरली से पहले शक्तिशाली योग करके फिर बाबा की मुरली सुने। और जो कुछ सुना उसको अपने जीवन में लाने का उद्देश्य रखना है। ऐसा जो करते हैं उनके जीवन से सेवा स्वतः होती रहती है। तन मन धन से सेवा करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। आज की मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि आप सल्वेशन आर्मी हो, ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। आपका काम है सबको सद्गति देना, सबकी प्रीत एक बाबा से जुटाना। कोई भी मिले तो उसको ये महत्व बताना कि जब आप एक के साथ प्रीत जोड़ेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे मीरा ने भी एक संग प्रीत जोड़ी, कर्म करते करते श्री कृष्ण जी को याद किया। इस समय आपको ऐसा बनाने वाला स्वयं आया हुआ है, तो अब आपकी प्रीत एक से ही जुट जाए। आप बच्चे जब एक के साथ प्रीत जोड़ेंगे तो आदि मध्य अंत सुख का अनुभव करेंगे। जीवन खुशहाल बन जाएगा, अवस्था भी खुश मिजाज बन जाएगी। किसी को भी देखते संकल्प आए इसका भी कल्याण हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं बाबा का परिचय देकर, वो भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर बात आज के वरदान में बाबा ने समझाई। आपको अपना अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। आप अति भाग्यवान आत्मा हो। बाबा ने आपको ये तिलक दिया है अविनाशी सुहाग का। ये उन्हें प्राप्त होता है जो संकल्प स्वप्न में भी एक बाबा को याद करते हैं। बुद्धि यहाँ वहाँ ना भटके, एक पर ही एकाग्र हो जाए। आज हम अपने श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करेंगे। मैं अति भाग्यवान आत्मा हूँ। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। तुम ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो, मुक्ति देने वाली सेना हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। क्वेश्चन है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं? तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? मनुष्य अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। आप बाबा के पास आए हो तो पूज्य देवी देवता बनते हो। गीता, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं ये है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना। कहा जाता ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं, गाते भी हैं, और संग तोड़ तुम संग जोड़े, और संग तोड़ तुम संग जोड़े। अब वो कौन है?
किसके साथ जोड़ेंगे ये तो समझते नहीं। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण की तरफ जाती है, हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है, कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, कामकाज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है, सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वो आशिक और वो माशुक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुम संग जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परम पिता परमात्मा है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं। भले कहते परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं ये नहीं जानते। शिव जयंती भी होती तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते हैं क्या आकर करते हैं किसी को पता नहीं। शिव कब आते हैं क्या आकर करते हैं किसी को पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सबकी सदगति कैसे करते हैं। मनुष्य सदगति का अर्थ भी नहीं जानते कि सदगति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी। तुम बच्चे उस धर्म के थे, तुम्हें ये पता नहीं था, भूल गए थे, फिर और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना, दूसरों को भी बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी, सल्वेशन कहो व सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी, तुम बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते, भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पे समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है। गोला था सृष्टि चक्र, सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़ा ही भारत तमोप्रधान बनता तो और नहीं बनते, तमोप्रधान तो सब बनते हैं, तो उनके लिए भी होना चाहिए। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रच्यता से मिलता, ये भी सब धर्म वाले जानते। लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उनको ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला होगा। कैसे कब मिला किसी को पता नहीं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी, रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तुम बच्चों को समझाना है। चित्र सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया। श्रीनाथ श्रीनाथनी ये राधे कृष्ण है। श्री राधे श्री कृष्ण दो ताज वाले नहीं। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। जो चित्र में दिखाया बाबा ने कहा वो तो ताज वाले भी नहीं, काले भी नहीं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डायनेस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में नहीं है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिन्हें सर्विस का शौक है वो तो फतकते हैं। कोई कहते हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं। किसी तरह से मुख खुल जाए उसकी भी युक्तियां रचनी पड़ती। कई समझते वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप करने से, तीर्थ करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, फिर ऐसी बातें बताते हैं। दुर्गति को तो पाना ही है, फिर ऐसी बातें बताते। आगे हम भी कहते थे भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन, आप आके पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगर पावन हो नहीं सकते, थक गए। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते, कितनी गंदगी होती। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए। मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है,
परंतु ये आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं, मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान, कोई राम को भगवान कह देते। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, ये तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकता। बाप कहते मैं आता हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। मैं तब आता हूँ जब आके मुझे दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वो है निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े। निराकारी झाड़ जो मूल वतन में दिखाया हुआ है, जहाँ सभी आत्माओं को दिखाया है, वो भी बड़ा चित्र बनाना पड़े। ब्रह्म तत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहाँ तो कुछ भी है नहीं, लेकिन कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन बातों में जाने से फायदा क्या। समझते हम अपना अकल निकालते हैं, यह है मनुष्य का अकल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। भले कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते, सबको ले जाते शांति धाम। बाबा कितना ऊंच बनाते, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भले ये सब जानते हैं, मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। हम सब मूल वतन से इस साकार सृष्टि पर आए हैं। जैसे बाबा कहते हैं, आप बच्चे बाबा का बनने के बाद इस तथ्य को समझे हैं, और कोई इस बात को नहीं जानते, ना समझते। वो क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती हैं, फिर नंबरवार आती हैं, ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तत्व में निराकारी झाड़ है, ये नहीं समझते। सत्युग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती। जैसे ये साकारी वतन है, वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, ना ये ना वो। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय ही हो जाए। प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। ये बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन ये ख्यालात चलते रहें। कौन से ख्यालात? अटेंशन देंगे और नोट करेंगे। हम किसी का कल्याण करें। अंदर में संकल्प आना चाहिए, हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना। जिसके साथ हमारी प्रीत जुटी है, बाबा का परिचय औरों को दे। वह बाप है, उससे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते तो सीखना पड़े। कोई कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई, तो बाबा कहते सीख लेना चाहिए। हर बच्चे को अपना कल्याण करना है। जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। हमें इतना अच्छा रास्ता मिला, हमें एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाएं, रूहानी खिदमत करें। सब एक दो की सेवा करते, बाबा आकर रूहानी सेवा सिखाते, और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी सेवा कैसे की जाती कोई भी नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाबा ने सिखाई। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है। उनको भी यही समझ के कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। कई तो डरते हैं, पता नहीं हमको भी सन्यास न करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना, कफनी पहना दो, 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाएगा, कहाँ ना कहाँ से तो मिल ही जाएगा। कोई दुकान पे जाएगा, 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते। इस बाप से तो एक ही बार एक प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है। सदा निरोगी बनते हैं, साहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनी बहुत बनवा रहे हैं,
क्योंकि गांव भी बहुत हैं। मिनिस्टर आदि समझेंगे ये नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चल के तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, सारा दिन कोई लग जाए शायद निकल पड़े। आत्मा पे जो जंक लगी है वो उतारने में टाइम लगता है। बाबा कहते कोई दिन रात लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर वह शरीर भी छोड़ेगी। ये सब समझने की बातें हैं। प्रदर्शनी में भी समझाना है, मुख्य सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता तो सबका राइज हो जाता। जब भारत का उत्थान हो जाता तो सबका उत्थान हो जाता। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। ये भी लिखना चाहिए 5 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता कहेंगे आज से 5 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसी सी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता। प्रैक्टिस बढ़ जाए तो अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। जब अभ्यास हो जाता है तो अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। साइलेंस में विचार करें, आज बाबा ने क्या सिखाया जिसे मैं करने के लिए तैयार हूं। साइलेंस में बैठे, मुरली का चिंतन करें, सुनेंगे। और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। और सबसे प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। सबकी प्रीत बाबा से जुड़ाने की सेवा करनी है। सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। अपना भी कल्याण करना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान है, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक मिल जाता है। एक बाप दूसरा न कोई स्मृति में जो रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक मिल जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। एक की स्मृति में जो रहते हैं उन्हें ये तिलक मिलता है, वही सच्चे भाग्यवान हैं। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, अंतर्मुखी बन, फिर बाह्य मुक्ता में आओ। आज अभ्यास करेंगे, मैं भाग्यवान आत्मा हूं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। मैं अति भाग्यवान आत्मा हूं। मेरा भाग्य बहुत सुंदर चमक रहा है। ये भाग्य का तिलक उन्हें ही मिलता है जो एक की स्मृति में रहते हैं। एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। पुनः रिवाइज करेंगे। मेरा तो एक बाबा,
दूसरा ना कोई। ओम शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिल लो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान